आज हम लोगों का जो टॉपिक है यह है विद्युत आवेशों के विभिन्न गुण। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग विद्युत आवेश क्या है और किसी वस्तु में विद्युत आवेश को कैसे प्रेरित किया जाता है वहां तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है कि विद्युत आवेशों के क्या क्या गुण होते हैं वो एक एक कर समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला गुण, आकर्षण या विकर्षण गुण। आकर्षण या विकर्षण गुण क्या कहता है? आकर्षण या विकर्षण गुण कहता है कि समान प्रकृति के विद्युत आवेशों के बीच जब समान प्रकृति का विद्युत आवेश होगा और उसे एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा। अगर विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये प्रकृति में धनात्मक है, ये भी प्रकृति में धनात्मक है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति दोनों की धनात्मक है, मींस दोनों का प्रकृति सेम है, तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेगा। ऋणात्मक प्रकृति ये भी एक दूसरे को विकर्षित ही करेगा। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक मतलब विपरीत प्रकृति, तो विपरीत प्रकृति होने के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण या विकर्षण गुण। ये गुण, इस गुण को फंडामेंटल मूल गुण भी कहा जाता है, किसी विद्युत आवेश का ये मूल गुण भी कहा जाता है। इसके बाद चलिए आए देखते हैं दूसरा, योग गुण। अब योग गुण क्या कहता है? योग गुण कहता है कि विभिन्न आवेशों के समूह का कुल या परिणामी आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। मींस जो यहाँ पे किसी वस्तु में आवेश की जो मात्रा होगी, किसी वस्तु में आवेश की जो मात्रा होगी वो उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेश के बीजगणितीय योग के समान होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु में आवेश दिया गया, कोई आवेश दिया उसको 2 म्यू कूलम, आवेश दिया गया हो 3 म्यू कूलम, आवेश दिया गया हो 5 म्यू कूलम, इस तरह से और भी आवेश दिया गया हो, तो यह गुण कहता है कि ये सभी आवेशों का बीजगणितीय योग के समान होगा। इस पर जो परिणामी आवेश होगा ये आवेश इन आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होगा। मींस इस पर जो आवेश बनेगा Q, ये बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के डॉट 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 और भी जो आवेश इस पर रहेंगे उन सभी का योग के समान होगा। कौन? इसमें प्रेरित होने वाला आवेश। चलिए इसे एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को आवेशित किया गया, मान लीजिए ये एक वस्तु है और इस वस्तु को आवेशित किया गया और इस वस्तु को आवेशित करने में 2 म्यू कूलम का चार्ज दिया गया प्लस में, 3 म्यू कूलम का चार्ज दिया गया प्लस में और 5 म्यू कूलम का चार्ज दे दिया गया माइनस में और एक 10 म्यू कूलम का चार्ज दे दिया गया इसे प्लस में। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव के तरह बिहेव करेगा या नेगेटिव के तरह बिहेव करेगा, ये हम कैसे समझेंगे? तो इसे हम इस गुण के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि इस गुण में हमको क्या बताया जाता है? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जो रहेगा। ठीक है, तो इस पे हम इस फॉर्मूला से ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो प्रेरित आवेश की मात्रा होगी वो धनात्मक होगी या फिर ऋणात्मक। तो चलिए देखते हैं, Q इक्वल टू कितना है? 2 म्यू कूलम प्लस Q2 इक्वल टू 3 म्यू कूलम प्लस Q3 इक्वल टू माइनस 5 म्यू कूलम और फिर प्लस 10 म्यू कूलम। यहां पर टोटल Q इक्वल टू कितना? देखिए 2 म्यू कूलम, 3 म्यू कूलम, 5 म्यू कूलम। यहां पे देखिए तो इसे 2 म्यू कूलम प्लस 3 म्यू कूलम प्लस माइनस माइनस 5 म्यू कूलम और यहां पे प्लस 10 म्यू कूलम। तो यहां पे देखिए 3 to 5 मींस ऊपर चलते हैं 3 to 5, तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा Q इक्वल टू 5 म्यू कूलम
और यहां देखिए 10 म्यू कूलम, 10 और 5 15 म्यू कूलम, तो 15 म्यू कूलम प्लस चार्ज और 5 म्यू कूलम माइनस चार्ज मींस Q इक्वल टू 10 म्यू कूलम। मतलब वो जो वस्तु था उस वस्तु में परिणामी आवेश कितना होगा, तो उस वस्तु में परिणामी आवेश 10 म्यू कूलम के बराबर होगा। मतलब उस वस्तु में प्रेरित गुण जो होगा वो एक धनात्मक गुण होगा, क्योंकि ये जो हमारा आवेश का परिमाण आया है ये 10 म्यू कूलम आया है, धनात्मक आया है। अगर यहाँ पे ऋणात्मक आता तो वो वस्तु ऋणात्मक की तरह व्यवहार करता। चलिए इसके बाद तीसरा गुण पर चलते हैं, संरक्षण गुण। अब संरक्षण गुण हमें क्या बताता है, इस गुण के अनुसार या फिर इस नियम के अनुसार पदार्थ अथवा परमाणुओं के बीच विद्युत आवेश को प्रेरित करने के पूर्व, मींस किसी वस्तु में हम लोग आवेश को प्रेरित करने से पहले और आवेश को प्रेरित करने के बाद, ठीक है, आवेश को प्रेरित करने के पूर्व एवं बाद आवेश की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, जिसे विद्युत आवेशों का संरक्षण गुण कहते हैं। इसमें हम लोगों को क्या बताया जाता है, इसमें हम लोगों को बताया जाता है कि अगर ये एक वस्तु है A और ये एक वस्तु है B, तो इस दोनों वस्तु को आवेशित करने के पूर्व एवं पश्चात अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर, अगर यहां से आवेश को निकालकर इस वस्तु में दे दिया जाए तो निकलने वाला धनात्मक और जिसमें आएगा वो ऋणात्मक होगा। मींस आवेश को प्रेरित करने के पूर्व कुछ इस तरह का था, 0 था, और आवेश को प्रेरित करने के पश्चात एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक आ जाएगा। तो इस गुण के अनुसार कहता है कि आवेश की कुल मात्रा प्रेरित करने के बाद आवेश की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मींस चेंज नहीं करेगा, आवेश की जो मात्रा होगी वो बदलेगी नहीं। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिएगा, जब आवेश को प्रेरित नहीं किया गया था तो वस्तु A पर आवेश की मात्रा 0 थी, वस्तु B पर भी आवेश की मात्रा 0 थी, 0, ठीक है। और जब आवेश को प्रेरित कर दिया गया तो मान लीजिए अगर इस पर आवेश की मात्रा 2 आई धनात्मक में, तो इसमें 2 आएगा ऋणात्मक में। मींस इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक से दूसरे में भेजा, ठीक है, लेकिन क्या हमने इस दौरान कोई नया आवेश का निर्माण किया क्या? मींस ऐसा नहीं ना हो गया कि यहां से 2 भेजे और यहां जाकर वो 4 आवेश बन गया, नहीं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 प्लस, इससे जब इसमें 2 माइनस यहां से निकाल के जब इसमें ले गए तो इसमें माइनस बढ़ गया और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर देखिए तो 2 प्लस 2 माइनस अगर फिर से इसको यहां से यहां ले आया जाए तो फिर से ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों वस्तु उदासीन हो जाएगा। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। चलिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेकर हम लोग इसे समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक पानी का टैंक है और एक और पानी का टैंक है। अगर इस पानी में का टैंक में हम लोगों का 100 लीटर पानी है, अगर हम यहां से पानी को निकालकर इसमें ट्रांसफर कर दें, इसमें भेज दें, अगर मान लीजिए कि इसमें हम 50 लीटर पानी को इस टैंक से निकालकर इस टैंक में भेज देते हैं, तो यहां पे अब पानी का मात्रा कितना बचेगा, 50 लीटर, और यहां पे पानी का मात्रा कितना बचेगा, 50 लीटर, क्योंकि हमने 50 लीटर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन क्या इसमें 100 लीटर पानी घटकर या बढ़ गया? मींस इसमें से अगर हम यहां भेजे पानी को तो क्या पानी का जो मात्रा था वो मात्रा बदल गया? मींस अगर यहां पे 50 है और यहां पे 50 है, मींस अभी भी हम लोगों के पास पानी का जो मात्रा है वो 100 लीटर ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इससे इसमें ट्रांसफर करने के बाद भी, इससे इसमें भेजने के बाद भी इससे इसमें भेजने के बाद भी जो हम लोगों का पानी था इसका मात्रा नहीं बदला। तो ठीक उसी तरह एक वस्तु से दूसरा वस्तु में हम लोग आवेश को भेज सकते हैं, लेकिन आवेश की जो मात्रा है वो परिवर्तित नहीं होगी। आवेश प्रेरित हो जाएगा लेकिन आवेश की मात्रा नहीं बदलेगी। जिस तरह यहां पर इस टैंक से इस टैंक में पानी जाने पर पानी का मात्रा नहीं परिवर्तित होता है, उसी तरह एक वस्तु से दूसरा वस्तु में आवेश जाने के बाद आवेश की मात्रा भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें आवेश क्या है, संरक्षित है। सिर्फ ये एक वस्तु से दूसरा वस्तु में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आवेश ना तो निर्माण हो रहा है और ना ही यहाँ पे आवेश नष्ट हो रहा है। इसीलिए इस गुण को क्या कहा जाता है, इस गुण को कहा जाता है आवेश का संरक्षण गुण। चलिए तीसरा गुण पे चलते हैं। तीसरा गुण है क्वांटीकरण गुण। क्वांटीकरण गुण क्या कहता है, क्वांटीकरण गुण
क्वांटीकरण गुण पदार्थ अथवा कोई पदार्थ है या फिर उसमें जो हम लोग आवेश को प्रेरित करेंगे, किसी पदार्थ में आवेश को जो प्रेरित करेंगे उसमें प्रेरित आवेश की जो मात्रा होगी वो एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश की मात्रा का पूर्ण अंक अथवा पूर्ण संख्या के गुणक के रूप में होती है। मींस अगर हम लोग, ये एक वस्तु है, इस वस्तु को जब हम लोग आवेशित करेंगे तो इस वस्तु को आवेशित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन इससे, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को ला कर देंगे। तो किसी वस्तु को आवेशित करने में एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मींस जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो इतना आवेश या फिर इसका गुणक 1, 2, 3, 4 इस टाइप में, या तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से बाहर ले जा सकते हैं या तो 2 या तो 3, 4। मींस हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या के रूप में ही जा रहा है। कभी हम लोग नहीं पाएंगे कि हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि ये हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है और मिनिमम हमको इतना आवेश को लेकर जाना होगा किसी वस्तु से दूसरे वस्तु में, या तो इसका गुणक मींस 2, 3, 4, 5, 2 इलेक्ट्रॉन मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना ले जाना होगा। अगर 3 ले जा रहे हैं तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमको इतना ले जाना पड़ेगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से हमने आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये नहीं हो सकता है। जब भी जाएगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना जाएगा, या फिर इसका साथ कोई पूर्ण संख्या या पूर्ण गुणक के रूप में जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण गुण। आवेश का क्वांटीकरण गुण को किससे सूचित किया जाता है, तो आवेश का क्वांटीकरण गुण को हम लोग इस तरह से भी फॉर्मूला में दर्शा सकते हैं, जो Q इक्वल टू किसी ऑब्जेक्ट में प्रेरित आवेश की मात्रा Q इक्वल टू N इंटू E, जहां पर N क्या है, N है नंबर। ठीक है, नंबर क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर E क्या है, E है चार्ज। चार्ज किस पे, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, मींस एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज और नंबर। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण गुण।